आज दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, ये कटोरा लेकर आईएमएफ के पास, यूएई के पास, दुबई के पास। ऐसा कोई देश नहीं बचा है जिनके पास से नहीं जा चुके हैं और सभी ने इन्हें दुत्कार दिया। तो एक कहावत है छोटी सी, अगर पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से होए। तो इनका इतिहास ही ऐसा है। हम के इतिहास में जाकर देखेंगे तो इन्होंने हर जगह पेड़ बबूल के बोए हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और कॉटन अकेडमी प्रेस कॉम्प्लेक्स के यूट्यूब चैनल से आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। आज बहुत चर्चा का विषय है और हम यहां देख रहे हैं इस सीरीज में पूरा देखेंगे, कई वीडियोस की एक सीरीज होगी ये, पूरा ए टू जेड पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक उसके तबाही के, उसकी बर्बादी के एक के परते खोलेंगे। दो भाई जो एक साथ चले थे, एक पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक दुनिया में नाम कर गया, आज महाशक्ति बन गया। क्यों हुआ? दोनों एक साथ चले, एक साथ बढ़े, तो एक बर्बादी कगार पे क्यों पहुंच खड़ा है आज और एक दुनिया में इतना नाम क्यों कर रहा है आज? तो क्या है कारण, इसे देखेंगे। हमारी सीरीज का नाम है पाकिस्तान बर्बादी की ओर, क्यों और कैसे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक एक पढ़ते हैं, क्या क्या कारण है, सब देखेंगे यहां पे हम। ठीक, यहां देखें आगे, देखिए आज दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, ये कटोरा लेकर आईएमएफ के पास, यूएई के पास, दुबई के पास। ऐसा कोई देश नहीं बचा है जिनके पास से नहीं जा चुके हैं और सभी ने इन्हें दुत्कार दिया है। और एक ये देश भारत, जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, कोई भी भारत की बात आज काट नहीं पा रहा है। आज का एक एग्जांपल दे छोटा सा, आज ये लगभग एक वीक का इनके पास डॉलर बचा हुआ है, विदेशी मुद्रा बची हुई है जिससे ये कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, वो खत्म पूरी तरह से। पाकिस्तान दिवालिया। आईएमएफ ने बड़े पैमाने पर कटौती की बात की है कि आप अपने यहां कटौती कीजिए, आप अपने यहां रेट बढ़ाइए, सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कीजिए। वहां पे ऑलरेडी इतनी महंगाई चल रही है कि आटा वहां पे 100 रुपया 150 रुपया किलो मिल रहा है, पेट्रोल 250 रुपया लीटर मिल रहा है। ये तबाही है। और एक भारत देश जिसने अभी, भारत देश की एक कंपनी मात्र, टाटा कंपनी ने अभी 470 विमानों का ऑर्डर किया है। जब पूरा विश्व एक वैश्विक मंदी से गुजर रहा है, उस टाइम पर एक भारतीय कंपनी, अकेली एक भारतीय कंपनी 470 विमानों का एक ऑर्डर देती है फ्रांस और यूएसए को, जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर है, आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है किसी भी देश के लिए। इस ऑर्डर को पाकर अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन सभी नतमस्तक हैं, भारत के साथ नतमस्तक हैं कि आपने हमारी इकोनॉमी को पुल किया है, हमारे यहाँ बेरोजगारी को दूर किया है। इस ऑर्डर से हम अगले 3-4 सालों तक हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और एक हमारा पड़ोसी देश, हमारा ही छोटा भाई, हमारे साथ का ही जन्म लिया हुआ, और वह आज कटोरा लिए भीख मांग रहा है। हर देश में कोई उसे पनाह नहीं दे रहा है, हर कोई ठुकरा रहा है। क्यों ऐसा बड़ा इतना कारण क्यों आ गया कि हम आज विश्व की 5वीं महाशक्ति हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था है आज हम। बहुत जल्दी हम चौथी को जा रहे हैं। कोरोना के बाद हर देश में कहीं न कहीं क्राइसिस आई है, लेकिन भारत उस क्राइसिस से सबसे पहले उभर के खड़ा हुआ है। चाहे कोरोना की लड़ाई हो या उसके बाद अर्थव्यवस्था की लड़ाई हो, सब में भारत सबसे सशक्त है आज। पश्चिमी देश भी आज भारत की ओर देखते हैं, लेकिन इधर बर्बादी कगार। तो कारण क्यों? तो एक कहावत है छोटी सी, अगर पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से होए। तो इनका इतिहास ही ऐसा है। हम के इतिहास में जाकर देखेंगे तो इन्होंने हर जगह पेड़ बबूल के बोए हैं, और आज अगर आम खाने की इच्छा कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो इन्हीं को आप देखते हैं, इसी परतों को खोलेंगे एक चीज को। ठीक, बर्बादी के कारण, पाकिस्तान का बर्बादी कारण क्या है, एक चीज देखें तो किन किन कारणों से बर्बाद हुआ है। इसका राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, विदेश नीति क्या रही है, सैनिक शासन की व्यवस्था वहां पे क्या है, और सामाजिक कारण क्या है। इन सभी कारणों के कारण से वह विफल हुआ है और आज बर्बादी कगार पे है।
ठीक, तो इसकी एक एक परतें खोलेंगे हम अलग अलग सीरीज में, अपने एक एक पार्ट लेकर अलग अलग पार्ट लेके आएंगे। आज हम उसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि हमारे और पाकिस्तान में क्या अंतर है, क्यों पाकिस्तान आज इस दहलीज पे खड़ा है, बर्बादी दहलीज पे खड़ा है, और वहां की जनता भी चाह रही है कि आज हमें भारत जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए या हमें भारत में ही मिला लिया जाए, कसम खाने को रोटी मिल जाएगी, ये चाह रही है। तो देखें, पहला कारण हम देखते हैं यहां पे राजनीतिक कारण से स्टार्ट करते हैं कि राजनीतिक कारण क्या है इसका, पाकिस्तान के बर्बाद होने का। देखिए, पहला स्टार्ट करते हैं 1947 से। 1947 से जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक, आजाद होने के दो देश बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान में जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, इन्होंने मांग की कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान इन्हें मिल गया, लेकिन चूंकि वहां पे एकमात्र सत्ता थी इनके पास, अकेले ये थे, तो ये स्टार्टिंग यहीं से गलत हो गया। गलत यहीं से स्टार्ट हुआ कि चूंकि ये इन्होंने पाकिस्तान मांग की, पाकिस्तान इन्होंने लड़के बनाया, मुस्लिम लीग ने बनकर बनाया, लड़के बनाया, मुस्लिम लीग के लीडर थे, तो सबको इनको मानते थे, तो ये अपने पास पूरी सत्ता लेके बैठना चाहते थे कि पूरी ताकत मेरे पास होनी चाहिए। तो ये क्या बन गए, गवर्नर जनरल, अपने आप को इन्हें गवर्नर जनरल बना लिया और पूरा पावर गवर्नर जनरल के पास रख लिया। जबकि अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र ले रहे हैं, तो लोकतंत्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो पद होते हैं और मेन पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, नाम का पावर राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहां एज राष्ट्रपति की जगह पर गवर्नर जनरल थे और दूसरे प्रधानमंत्री की जगह पर प्रधानमंत्री ही थे, लेकिन यहां पे पावर कहां किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास। पहले उल्टा कर दिया उन्हें। तो यहीं से उन्होंने बीज बो दिया किसका, बबूल का। अब वो कांटे आगे आने वाली हर किसी की पीढ़ी पे, जितने भी सत्ता में आएंगे, सबके पैर में चूहेगी। देखते चलिएगा आप यहां से। एक मोहम्मद जिन्ना, हालांकि सेकुलर व्यक्ति थे, 27 में आजाद हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सके, शासन नहीं कर सके ये, क्योंकि इन्हें टीबी का रोग की बीमारी थी और उस समय टीबी इलाज थी, और बहुत जल्दी इनकी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके जाने के बाद वहां और बड़ा संकट खड़ा हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान ब्लैंक हो गया, पाकिस्तान के पास कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। भारत के पास तो बहुत सारे लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे। हालांकि महात्मा गांधी की मृत्यु भी भारत में जल्दी हो गई थी, लेकिन उनके बाद भी हमारे भारत में राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, ऐसे कई बड़े लीडर थे जो सशक्त थे और सब मिल के कार्य करते थे, ठीक। लेकिन वहां पे जिन्ना के जाने के बाद पूरा पाकिस्तान ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, कोई बड़ा लीडर नहीं बचा था, ठीक। तो मुस्लिम लीग वहां की मेन जो सत्ताधारी थी, मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लोग चाहती थी वही करती थी, कोई संविधान नहीं था। एक विडंबना ये भी देखिए कि भारत में 1947 में आजाद हुए दोनों लोग, मुस्लिम भारत भी हुआ, पाकिस्तान भी हुए 1947 में, ठीक। भारत का संविधान 1949 में भारत का अंतिम संविधान आ गया, अंतिम सत्ता हमारे पास आ गई, ठीक। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक संविधान बनने में इतना टाइम लगा कि पहला संविधान 56 में आया, वो भी आधा अधूरा, किसी काम का नहीं। आज जो पाकिस्तान का संविधान चल रहा है, एक्चुअल संविधान, वो सोचिए 1971 में आया पहला संविधान, जो आज चल रहा है, जो एक्चुअल संविधान है। ये तो 56 में आया, इसका कोई औचित्य ही था, इसको कोई नहीं मानता था। तो इतने लंबे समय तक संविधान ही नहीं बना उनका, राम भरोसे सरकार चल रही थी, जो जैसा मनाया वैसा चला रहा था। जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अच्छी कहावत इसके लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक और अच्छी कहावत है, देखें अगर हम यहाँ पे इन सभी सत्ता को देखें, अगर एक और अच्छी कहावत है, चरितार्थ होती है पाकिस्तान के ऊपर, गुलिस्तां बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफी है, यहां हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम फरिश्ता क्या होगा। तो यहां तो हर कोई बर्बाद था। तो देखें, पहला जिन्ना के जाने के बाद गवर्नर जनरल बनते हैं ख्वाजा नजीमुद्दीन, एक शांत व्यक्ति थे, ये मुस्लिम लीग के लीडर थे, इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन इनके साथ भी समस्या क्या थी कि ये
पूर्वी बंगाल, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं या पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान से आते थे। इनको बेचारे को कोई मानता ही था। वो बोले तो यार मुजाहिद, भारत के जो गए उनको मुजाहिद कहा जाता था, जो बांग्लादेश के लोग थोड़े बेकार थे उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता था। तो एक तरह से इनको लोग मानते ही थे। वहां ये गवर्नर जनरल बन गए। ठीक, लियाकत अली प्रधानमंत्री बने रहे। ये शुरू में प्रधानमंत्री थे, अभी प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक, ये थोड़ा सातिर व्यक्ति थे। लियाकत अली जिन्ना के टाइम पे भी पावरफुल होने लग, पावर खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये सातिर व्यक्ति थे। ठीक, ये शांत व्यक्ति थे। ठीक, तो अब यहां पे टकराव हुआ। जिन्ना के जाने के बाद इन दोनों में टकराव शुरू हुई कहानी। ठीक, क्योंकि ये पाकिस्तान क्षेत्र थे तो ये अपने आप को ज्यादा मानते थे पावरफुल। चूंकि जिन्ना के पास पावर था, यानी गवर्नर जनरल के पास पावर था, तो इनके पास पावर आना चाहिए था, लेकिन पावर खींचने का काम ये कर रहे थे। तो दोनों में टकराव शुरू हो गया। यहीं से बबूल के पेड़ लगने शुरू हो गए। अब देखते हैं, यहां पे देखिए 1951 1951 आ गया। 1951 में यहां पर जो हमने देखा था लियाकत अली का पंजाब में एक हंगामा शुरू हुआ, आंदोलन सा शुरू हुआ, और उसी टाइम पे इनकी गोली मार के हत्या कर दी। यानी पहली शुरुआत हो गई। देखिए, यानी 41 तक आते आते ही यहां पे गोलियां चलने लगी। गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है गोली मारकर, और आज तक पता नहीं चला किसने चलवाई, कहां चला, क्या हुआ। यानी कितने प्रधानमंत्री हो गए। लियाकत अली की हत्या हो गई, और उसके अलावा वहां पे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अभी कुछ दिन पहले बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। इतने लोगों की हत्या कर दी गई, और आज तक खबर नहीं लगा कि किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ। कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब हवाई हो गया। तो लियाकत अली की हत्या कर दी गई, और उनकी हत्या के बाद जो गवर्नर जनरल थे नजीमुद्दीन, इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए, आपस में इंटरचेंज हो गए। इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया गवर्नर जनरल से। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी बंगाल के आते थे, इन्हें पसंद नहीं करते थे लोग। इन्हें कहा छोटे पद पे जाओ। बड़ा पद वहां गवर्नर जनरल का था, इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक, तो इनकी जगह पे गुलाम मोहम्मद ये वहां के गवर्नर जनरल बन गए। कोई संविधान नहीं, सब मुस्लिम लीग पार्टी कर रही है। जो पार्टी का बहुमत हो गया वो सही है, जो पार्टी ने कहा वो सब सही है। तो गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गए, और ख्वाजा नजीमुद्दीन प्रधानमंत्री बना दिए गए। ठीक है, अभी भी इनके ऊपर लगातार लोगों की नजर थी, और लगातार इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था कई चीजों का। अब ये करते करते आगे हम 1953 में, जब तक भारत में गणतंत्र बन चुका था, भारत एक नए विकास की ओर चल चुका था, भारत हरित क्रांति की ओर चलने लगा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे भी प्रधानमंत्री चेंज हो रहे थे, यहाँ संविधान भी नहीं बना था। ठीक, 1953 में कई घटनाएं घटी हुई। देखिए, पहला पंजाब में दंगे, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था, वहां दंगे शुरू हो गए। ठीक, दंगे क्यों शुरू हो गए? क्योंकि वहां पे एक संगठन बना, जमात ए इस्लाम। एक संगठन बना वहां पे, जमात ए इस्लाम संगठन, जो कट्टर मुस्लिम संगठन था, और इसने मांग करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है वह एक धर्म विशेष को लेकर हुआ है, उस धर्म की को पोषित करने के लिए हुआ है। तो पाकिस्तान में जो शासन व्यवस्था है वो शरीयत कानून तरह से लागू हो चले, तो मांग करना शुरू कर दिया उसके लिए। जब ये मांग शुरू हुई, ठीक, साथ में ये भी मांग शुरू हुई कि अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान का दर्जा खत्म किया जाए, मुसलमान ना माना जाए। क्यों? क्योंकि अहमदिया मुसलमान के दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता था। ये कट्टर नहीं थे, ये हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट होते थे। ठीक, इसमें मुसलमान कौन आते थे अहमदिया में? जो भारत से पाकिस्तान गए थे हुए, या जो बांग्लादेश में थे हुए। ठीक, तो इनको मुस्लिम माना ही न जाए, ऐसी मांग करनी शुरू की गई, और दबाव बनाया गया प्रशासन पे कि आप ऐसा लागू करो। ठीक, और ये मांग की गई मुजाहिद रहमान से। ठीक, इनसे नजीमुद्दीन से मांग की गई, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे नजीमुद्दीन, इनसे मांग की गई कि आप ये लागू करो। ठीक, और ये गुलाम मोहम्मद जी ने भी प्रेशर डाला कि आप लागू करो इसको, प्रधानमंत्री होने के नाते। इन्होंने मना किया कि मैं इसे लागू नहीं कर सकता, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, तो उन्हें मना कर दिया गया। उसी टाइम पे पूर्वी बंगाल में ही बांग्ला भाषा की मान्यता को लेकर भी मांग उठने लगी।
पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, बांग्ला भाषा को लेकर मांग उठने लगी कि इसे बांग्ला भाषा को मान्यता दिया जाए, जितना उर्दू भाषा को जो मानता है वही बांग्ला भाषा को मान्यता दिया जाए, ये भी मांग उठनी शुरू हो गई। इस विवाद को लेकर ठीक पंजाब क्षेत्र में अलग विवाद चल रहा है और बांग्लादेश वाले यानी पूर्वी पाकिस्तान में अलग विवाद शुरू हो गया। इसके कारण से गवर्नर जनरल ने कहा कि नजमुद्दीन जी को, भाई इनके ऊपर नजर पहले से पड़ी थी, इनको हटाना है, ठीक, उन्हें सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, बोले पद से हटो आप, क्योंकि आप स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इस आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया गया और एक नए प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया उन्होंने, मोहम्मद अली बोगरा जी को। मोहम्मद अली बोगरा को नया प्रधानमंत्री बना दिया गया और नजीमुद्दीन को बाहर हटा दिया गया। ठीक, हटाने का मेन रीजन यही था कि वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आते थे। ठीक, यानी यहां पे एक टकराव शुरू है, लड़ रहे हैं, कोई विकास से मतलब नहीं, कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं, सिर्फ अभी जब से स्वतंत्र हुआ तब लड़े जा रहे हैं और लगातार दन जिसके पास पावर है वो दूसरे को हटा रहा है। लगातार गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री को हटा रहे हैं या दूसरा कोई आ गया पावरफुल तो गवर्नर जनरल को हटा देता है। आगे देखिएगा और भी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग काम है इसमें। यहां पे खेला हो रहा है, मुझे भुट्टो जी ने कहा ना खेला होगा, तो पाकिस्तान शुरू से खेला कर रहा है। एक अब आता 1955, सिकंदर मिर्जा, ये सबसे सातिर आदमी था वहां का, पाकिस्तान के बर्बादी का जो सबसे पहला ताबूत में पहली कील गाड़ा था, जो बड़ी वाली मोटी वाली कील, वो इस आदमी ने गाड़ा था, सिकंदर मिर्जा ने। इसी ने हमारे जो कश्मीर का मुद्दा जो आज गरमाया हुआ है लगातार कश्मीर, वो भी इसी ने स्टार्ट किया था। ये सिकंदर मिर्जा जब गुलाम मोहम्मद जो थे, हमने देखा था इसके पहले कि गवर्नर जनरल थे, एक बार गुलाम मोहम्मद गए विदेश यात्रा पे गए तो सिकंदर मिर्जा को कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना के गए क्या तुम कार्यवाह संभालो जब तक मैं नहीं आता। वो गए वहां और यहां इसने खेला कर दिया, इसने गुलाम मोहम्मद को ही बर्खास्त कर दिया, पद से हटा दिया और खुद गवर्नर जनरल बन गया। कितनी बड़ी बात, एक कार्यवाहक मेन को हटा देता है, तो उसका पावर था, सत्ता था, हटा दिया, पूरा शासन आर्मी को अपनी ओर मिलाया, वहां के लोगों को मिलाया और खुद को उनको बाहर कर दिया, बोले वापस आओ तो गिरफ्तार कर दूंगा, गोली मरवा देंगे अपन। बेचारा डर मारे लौटा ही नहीं, सत्ता पर कब्जा कर लिया सिकंदर मिर्जा ने। और उसी के साथ साथ उन्हें जो वहां प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली बोगरा, उनको भी हटा दिया, उनको पद से हटा दिया गया, दोनों को हटा दिया, बाहर कर दिया गया, खुद सत्ता लेकर और एज ए तानाशाही सत्ता चलाना शुरू कर दिया इसने। ठीक, और इन्हें अपनी जगह, अपने प्रधानमंत्री की जगह पर इसने मोहम्मद अली को प्रधानमंत्री बना दिया, अपने सहयोगी मोहम्मद अली को प्रधानमंत्री बना दिया और खुद वजीर आजम यानी वहां का गवर्नर जनरल बन के बैठ गया भाई। ठीक, खेला कर रहा सबके साथ। उस समय एक समस्या और थी इनके साथ कि जो आज का बांग्लादेश वाला एरिया है वहां पे जनसंख्या ज्यादा थी, पाकिस्तान वाले एरिया में जनसंख्या कम थी, तो सीटें बांग्लादेश वाले एरिया में ज्यादा थी। तो संविधान बना, इसमें सीटें उधर ज्यादा थी, इधर कम थी। ये भी उनको खटकने लगा कि अगर सीटें ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा लोग चुन के आएंगे और वो सत्ता ले लेंगे। और कभी नहीं चाहते थे पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग कि पूर्वी पाकिस्तान के पास सत्ता जाए, हमेशा चाहे सत्ता हमारे पास रहे, शासन हम करें, वो तो ऐसे ही निगलेक्ट रहें। ठीक, तो ये लड़ाई शुरू से चल रही थी। तो चूंकि बाहुबल उनके पास था तो हमेशा वो भी चाहते थे कि बाहुबल मेरे पास है, सीटें मेरे पास ज्यादा आती हैं तो मैं सत्ता में आऊं। ठीक, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कभी नहीं चाहते सत्ता में आई, लड़ाई चलती रही। यहां भी संविधान बन गया। अब पाकिस्तान क्या बन गया? इस्लामिक रिपब्लिकन बन गया। पहली बार उसका नाम पड़ा पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन नाम पड़ गया। गवर्नर जनरल की जगह पे अब राष्ट्रपति पद हो गया, पहली बार राष्ट्रपति पद आया। तो मिर्जा जो थे, ठीक, जो यहां पे सिकंदर मिर्जा थे, ये पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले राष्ट्रपति बने। ये राष्ट्रपति पद इनको ले लिया इन्होंने, और राष्ट्रपति बनने के बाद, लेकिन देखिए राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए अलग, संविधान भी लागू हो गया, लेकिन पावर अभी भी किसके पास है? सिकंदर मिर्जा के पास, यानी राष्ट्रपति के पास पावर है। लोकतंत्र कहा, इन्होंने कहा लोकतंत्र लागू कर दिया हमने, लेकिन लोकतंत्र के बाद भी पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लोकतंत्र कहां है? यहीं से उल्टे आइडिया बाहर है। तो तनाव क्यों, लड़ाई क्यों नहीं होगा? अब प्रधानमंत्री देखता है कि बगल वाले जितने देश में या जितने भी देश हैं जहां लोकतंत्र है वहां पावर प्रधानमंत्री के पास है, तो पावर तो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन यहां पावर राष्ट्रपति के पास है।
तो खींचतान शुरू हो गई। प्रधानमंत्री कहता मेरा पावर मेरे पास होता है लोकतंत्र में, राष्ट्रपति कहता नहीं, पावर तो मेरे पास रहेगा, तुम कौन हो। ठीक, यहां समस्या शुरू होती है। यहां से सिकंदर मिर्जा लगातार, जैसे कहा कि तानाशाह जैसे काम करता था, वह लगातार कई प्रधानमंत्री बनाता और हटाता रहा। ठीक, जब इनको लगने लगा कि मुझे पावर चाहिए थोड़ा सा, किसको, मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली को तो लगने लगा कि जब संविधान नया आ गया मुझे पावर चाहिए थोड़ा सा, तब सिकंदर मिर्जा से खटपट शुरू हुई उनकी और उन्हें हटा दिया गया। ठीक, जो पद से हटा दिया गया और एक नया प्रधानमंत्री लाया गया, हुसैन सुहरावर्दी को, जो कि मात्र 1 साल तक रह पाया। 1 साल में उनकी जो भी आता है पावर प्रधानमंत्री बनता है, उसको लगता है कि पावर तो मुझे चाहिए ना, पावर प्रधानमंत्री के पास रहता है, उसको पावर की यूज कर, संविधान देखता है तो पावर प्रधानमंत्री के पास है, यूज करने की कोशिश करता है, सिकंदर मिर्जा उसको हटा देता है, पावर मेरे पास रहेगा। ठीक, 1 साल के अंदर इसको हटा दिया गया, पद से हटाया गया। फिर नया प्रधानमंत्री बनाया इब्राहिम इस्माइल, उसको बेचारे को मात्र 55 दिन रहने दिया, 55 दिन में भगा दिया, चलो तुम काम के नहीं हो। फिर फिरोज खान को लाया गया, ये प्रधानमंत्री बनाया गया इनको, ये कुछ दिन रहे बेचारे। ठीक, देखिए कितना जल्दी परिवर्तन, प्रधानमंत्री कोई औकात ही नहीं है, ऐसे हटाया जा रहा है, कोई जन्म संग्रह नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। जब इच्छा हो रही तब किसको हटा रहे, जो इसकी इच्छा हो रही जब उसको हटा रहा है। तो इनका सबका जो काम है सत्ता में आने के बाद, एक ही काम है कि कैसे, कोई भरोसा नहीं हम कब तक सत्ता में रहेंगे, जब तक हो तब तक इतना लूट लो देश को, इतना बना लो कि हम कहीं विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाएं। जितने थे सब यहां से हटाए गए, विदेश जाकर शिफ्ट होते चले गए, सब भाग के चले गए खूब पैसा लेकर। तो सिर्फ पाकिस्तान को लूटने का काम किया उन्होंने। तो शुरू से ही इन्होंने जब से बनते गए, सत्ता पे आए, सत्ता पे लड़ते रहे और पैसा लेते रहे, कब्जा करते रहे और भागते रहे। अब आता है एक नया घटना, 1958 आई और जनरल अयूब खान, जब लगातार यहां पर देखा गया कि सिकंदर मिर्जा लगातार तानाशाह जैसा कार्य कर रहा है, तो और प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल लगातार लड़ रहे हैं आपस में, तब यहां पर सैनिक शासन की शुरुआत होती। पहली बार पाकिस्तान में सैनिक शासन आया और जनरल अयूब खान ने दोनों को हटा दिया, सही प्रधानमंत्री और सबको, गवर्नर जनरल को बर्खास्त कर दिया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। ये पहला तानाशाह स्टार्ट होता है वहां पे। ठीक, मिर्जा हालांकि तानाशाह जैसे ही काम कर रहा था लेकिन पद में था, लेकिन यहां तो सिर्फ तानाशाही हो गया। ठीक, अक्सर आपने कहानी सुनी होगी छोटे में कि जब 2 बिल्लियां, रोटी के लिए 2 बिल्लियां लड़ती हैं और बंदर आ जाता है, बोलता मैं समझौता करा दूंगा आप लोग का, और समझौता कराने के चक्कर में पूरी रोटी खा जाता है खुद ही। तो वो काम यहाँ पाकिस्तान में खेला हुआ किसका, इन्होंने, जनरल अयूब खान ने बोला हम रुक जाओ, तुम दोनों को मैं देखता हूं क्या है, दोनों को हटाया पद से, खुद पद पे बैठ गए और इन्होंने ये 10 वर्ष तक शासन किया तानाशाह। कोई सरकार नहीं, सिर्फ सेना की सरकार, सेना ही सर्वोपरि। आज भी सेना ही सर्वोपरि है वहां। मैं अगले वीडियो में वो भी लेके आऊंगा कि सेना सर्वोपरि क्यों है वहां पे, सेना इतना पावरफुल क्यों है वहां पे, अन्य देशों की सेना इतना पावरफुल क्यों नहीं है, और सेना वहां की सरकारों को कैसे चलाती है, क्यों चला पाती है। कोई सरकार, कोई भी राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री सेना का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक, हमारे भारत या अन्य देशों में ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं उसका वीडियो भी लेके आऊंगा आपको। एक एक परतें खोलेंगे, एक एक चीज देखेंगे, हम पूरा A to Z देखेंगे कि पाकिस्तान बर्बादी के कारण, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जब से जन्म लिया है तो तब से बर्बादी कारण ही कारण उन्हें बोए हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया है। ठीक, अयूब खान का आया, सत्ता परिवर्तन कर पहला सैनिक शासन स्थापित कर लिया अयूब खान ने। ठीक, लेकिन 10 साल शासन किया, लगभग 1968 तक, वहां तक 68 तक आते आते बांग्लादेश में बांग्ला मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी वहां पे। ठीक, जब लगातार देखा गया कि वहां पे पूर्वी पाकिस्तान यानी जो पूर्वी बांग्लादेश था या आज बांग्लादेश है, वहां के सत्ताधारियों लोगों को, वहां के नेताओं को लगातार बहिष्कार किया गया, वहां के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए, वहां के लोगों को हमेशा परेशान किया गया, तो वहां के लिए अलग रहने की मांग उठने लगी। ठीक, वहां पे शुरुआत हुई, वहां पे संगठन हुआ था नेशनल फ्रंट का। नेशनल फ्रंट संगठन बना, ठीक, जिसने अलग एक आंदोलन शुरू किया और अलग बांग्ला मुक्ति आंदोलन शुरू करके अलग बांग्लादेश की मांग करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप हमें बांग्ला भाषा को मान्यताएं दे रहे हो, आप हमारे नेताओं को मान्यताएं दे रहे हो, हमारे नेता चुनाव जीत के आ रहे हैं, उन्हें पद पे नहीं बैठने दे रहे हो।
हमारे नेता यहाँ पर हम जीत जाते हैं, यहाँ पे शासन कह देते हो, सब कुछ बंद कर रखा है। अयूब खान ने राष्ट्रीय शासन लगा दिया था वहां। चुनाव हुआ, चुनाव में बांग्लादेश के लोग, नेशनल फ्रंट के लोग जीत गए, बड़े पौने बहुमत पे आए, तो उन्होंने वहां पे राष्ट्रीय शासन लगा दिया। वो नहीं, सब बेकार चले, तुम लोग काम नहीं कर पा रहे हो सही से, राष्ट्रीय शासन लगेगा, गवर्नर रूल्स लागू कर दिया। तो जब जबरदस्ती की जाने लगी उनके साथ, तो वहां बांग्ला मूर्ति आंदोलन चलने लगा, नेशनल फ्रंट वहां पे फ्रंट पे बैटिंग करने लगी, और इससे पाकिस्तान हुआ परेशान होने लगा। तो ये इसे बहुत दिन संभाला नहीं गया, और इन्होंने अयूब खान ने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, हट गए। जब ये हट गए, किसने, अयूब खान हट गए, और उनकी जगह पे याया खान राष्ट्रपति बन के आए आगे। ठीक, ये अयूब खान थे, हट गए, और आए कौन बन के, ये याया खान, ये राष्ट्रपति बना दिए गए वर्तमान उसके बाद। ठीक, और तब तक आ जाता है समय 1970 का। 1970 में पाकिस्तान पहली बार आम चुनाव हुए, पाकिस्तान में आम चुनाव करवाया गया पहली बार। कोशिश की गई कि चूंकि तानाशाही शासन चला गया है, आम चुनाव करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाए, लेकिन इसमें भी खेला हुआ देखिए, जिसमें अवामी लीग मतलब नेशनल फ्रंट, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश वाले हिस्से के नेता थे, नेशनल फ्रंट के लीडर थे, चूंकि वहां पे आंदोलन चल ही रहा था, आमची बांग्ला की मांग चल ही रही थी, तो वहां पे 161 सीटें थी। 161 सीट में 160 सीट अकेले कौन जीत गया, नेशनल फ्रंट यानी अवामी लीग अकेले जीत गई 160। एक भी हारी नहीं, जो एक सीट रह गई उसमें किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाए थे, यानी हारी एक भी सीट नहीं, पूरी की पूरी सीट जीत गई। ठीक, जबकि पाकिस्तान में जो बड़ी पार्टी बनी वह थी पीपीपी, जो मात्र 81 सीट जीत के आई। तो दो पार्टियां बनी, एक अवामी लीग की 60 सीट, और पीपीपी जिसके जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो जिसके लीडर थे, 81 सीट। अब लड़ाई ये हुई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि दावा तो इनका है, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान कहता है कि नहीं, कोई भी पूर्वी पाकिस्तान का या बांग्लादेश का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, सत्ता में नहीं आ सकता, सत्ता तो यहीं रहेगी। ठीक, ये रूल्स बना दिया उन्होंने, नहीं माने। शेख मुजीबुर रहमान तैयार नहीं हुए, बोले हम जीते हैं तो हम तो सत्ता में बैठेंगे, हम क्यों डरें। ठीक, तब पीपीपी यानी जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंचते हैं किसके पास, याया खान राष्ट्रपति के पास, कि आप आइए समझौता करवाइए हम लोगों के बीच में। उनको समझाओ कि भाई नहीं यार, आप नहीं बन सकते, कोई भी पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, सत्ता हमारे पास रहेगा, आप आ जाओ हमारी सरकार में शामिल हो जाओ, हमें समर्थन दे दो, सत्ता में रहो, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनोगे तो आपको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलेगा। याया खान ने बैठ के दो समझौता कराने का प्रयास किया, जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। जब नहीं बनी तो वहां पे आंदोलन और तीव्र हो गया। ठीक, नेशनल फ्रंट आप तो अपने अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी बांग्लादेश में सेना उतार दी। सेना ने ढाका में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की। एक बहुत सारे लोग, जनता ने, जो आंदोलन करने वाली जनता थी, बहुत सारे लोग जनता मारी गई, डायरेक्ट गोली मार दी गई उनको, बहुत से जनता मारी गई। ठीक, और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया, दंगा बहुत तेज भड़क गया, चारों ओर नेशनल फ्रंट की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। ठीक, बांग्लादेश ने भारत से मांग की कि हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। ठीक, तो भारत ने रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी, और आप सबको पता है कि 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, पाकिस्तान की सेना घुटने टेक दी। याया खान जो वहां के राष्ट्रपति थे, याया खान, इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस्तीफा दे दिया। एक नया देश बन गया बांग्लादेश, जो अलग हो गया। और आज मजे की बात बताऊं कि आज पाकिस्तान जो कटोरा लिए घूम रहा है, उसकी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें, बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। हालांकि नेपाल बुछवास देश है, कुछ नहीं उसके पास, नेपाल की इकोनॉमी इससे अच्छी है पाकिस्तान से। आज ये स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है, सिर्फ किस कारण से, इन पूरे कारणों से जो लगातार शुरू से लेकर आज तक सत्ता के लिए लड़ते रहे। अभी और कहानी बकाया है, सत्ता के लिए लड़ते रहे लगातार। ठीक, तो आज इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में आएंगे। इसके आगे का पार्ट देखेंगे, 1971 तक हमने देखा, 71 के बाद हम फिर देखेंगे। ठीक, आपने देखा है यहाँ पे कि हर साथ में उल्लू बैठा है,
अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो दिख रहा है कि हर जितने भी आए, जितने सत्ताधारी वहां पे आए, सबने सिर्फ पाकिस्तान को लूटने का ही काम किया है, किसी ने वहां पे भला काम नहीं किया। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही, फिर आएंगे हम नए वीडियो के साथ। जस्ट इसी का अगला पार्ट लेकर आप देखते रहिए। यह सीरीज लंबी चलने वाली है, कई पार्ट, सभी को एक एक परतों को खोलेंगे और आपको पूरी तरह से बताएंगे कि भारत पाकिस्तान में अंतर क्या है और पाकिस्तान क्यों बर्बादी की दहलीज पे खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।